हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टेनोग्राफ़र का सेट नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसमें आज मैं 40 क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा। और कल सेट 3 का बी पार्ट आएगा, जिसमें हम 45 क्वेश्चन का चर्चा करके सेट को फिनिश करेंगे। ठीक है। इसके पहले भी मैं 2 सेट बना चुका हूं स्टेनोग्राफ़र पे। जिन लोगों ने वीडियो ना देखा हो वो वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देखें। और ये मैंने आपको कल भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि ये ग्रुप मैं बना रहा हूँ। 10 जुलाई से इस ग्रुप को एक्टिव कर दूँगा। तो जितने भी लोग स्टेनोग्राफ़र के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जहाँ मैं रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सभी के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो सभी लोग इस ग्रुप में जुड़ने के लिए मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। ठीक है। और बॉयज़ और गर्ल्स का ग्रुप अलग होगा, तो प्राइवेसी आपकी रखी जाएगी। तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और सभी लोग फटाफट उस ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है। चलिए, आज सेट नंबर 3 हम लोग को शुरू करना है। पहले हम लोग चर्चा करेंगे कॉमन एरर पे। एक बार मैं पहले सारे क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ, सो दैट आप इसके स्क्रीनशॉट ले सको और ख़ुद से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने हमेशा कहा पहले आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद मेरे वीडियो को सॉल्यूशन को देखना है, और देन आपको देखना है कि आपने गलती कहाँ की हुई है। ठीक है। तो पहले सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो का। ओके। आपको बिल्कुल लॉकडाउन के इस पीरियड में बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि अभी कोचिंग के खुलने की कोई डेट तो नहीं आई है, मे बी अगस्त, मे बी सितंबर। तो शायद जब तक आपका एग्ज़ाम हो तो कोचिंग खुले ही ना, इसलिए आपको बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी हेल्प चाहिए मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है। कई लोगों ने डिमांड किया हुआ है कैलेंडर पे वीडियो बनाने के लिए, रीजनिंग का जो टॉपिक है, तो उस पर मैं 1-2 ही दिन में आपको जो है कैलेंडर पे वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और भी कोई भी टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है। और साथ ही आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है कि ये जितने भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ स्टेनोग्राफ़र स्पेशल के लिए, आपको इस वीडियो को उन तक पहुँचाना है। तो जितने भी बच्चे स्टेनोग्राफ़र की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, ताकि घर बैठ के वो प्रैक्टिस कर सकें। बिकॉज़ इधर 1-2 महीने में ये जितना प्रैक्टिस करोगे आप, उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है। आपको डेली कोशिश करना है कि कम से कम 200 क्वेश्चन इंग्लिश के टच करिए डेली। अगर आप चाहते हो इंग्लिश में 85-90 नंबर आप ला सको, तो डेली कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन आप इंग्लिश के टच करो। लगाने का मतलब ये नहीं कि आपने केवल लगा लिया। ठीक है। आप लगाइए, उसका एनालिसिस करिए। ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्राइम रेट इंक्रीजेस इन स्पाइट फॉर्मल मोरल एजुकेशन गिवन इन स्कूल। तो ये बड़ा सिंपल सा नियम है। नियम ये कहता है कि इन स्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इन स्पाइट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? ऑफ का। या तो फिर आप इन स्पाइट की जगह पे क्या लगा लो? डिस्पाइट। और नियम ये कहता है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। दोनों की मीनिंग सेम होती है। तो इन स्पाइट ऑफ बराबर क्या हो गया? डिस्पाइट। तो अगर डिस्पाइट लिखा है तो आप ऑफ का प्रयोग नहीं करोगे, और अगर इंस्पाइट लिखा है तो आप ऑफ का प्रयोग करोगे। दोनों की ही मीनिंग होती है के बावजूद। के बावजूद। तो किस पोर्शन में एरर है? आपके पहले पोर्शन में यहाँ पे एरर है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एज सुन एज दे एंटर्ड द टेम्पल दे प्रेड टू द गॉड्स ऑन द बेंट नीज। तो आपको पता है गॉड ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है। गॉड क्या है आपका? ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है। इसीलिए गॉड को एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। गॉड खुद ही प्लूरल है। ठीक है। तो किस पोर्शन में आपका एरर है? दूसरे में आपके सी पोर्शन में एरर है। ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन देखने के पहले सभी लोग क्वेश्चन को ज़रूर ही सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिएगा। इसी से आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो जाहिर सी बात है वर्ब भी कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। हैव हो जाएगा है इसकी जगह। तो बी पोर्शन में एरर था। क्वेश्चन नंबर 4, द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक। देखो हैविंग के बारे में थोड़ा सा समझ लो। हैविंग की 2 मीनिंग होती है। एक होता है पास, ठीक है। एक मीनिंग क्या होती है इसकी? पास। पास के लिए हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव। जब भी पास की बात आएगी, फेल और पास वाला नहीं, अपने पास जो चीज़ होती है, ठीक है, उसके लिए।
जब भी पास की बात आएगी तो पास के रूप में आप हैविंग का प्रयोग नहीं करते हो, किसका प्रयोग करते हो, हैव का प्रयोग करते हो। लेकिन अगर जारी रहने की बात है, इस समय होने की बात है कि इस समय चल रही है, इस समय जारी है, ठीक है, तो ऐसे केस में हैविंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हैविंग। अब अगर आप लाइन को पढ़िएगा, द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक, कह रहा है कि मतलब जो कन्वर्सेशन अभी हम लोग कर रहे हैं, मतलब कार्य जारी है, कर रहे हैं, वो मेन टॉपिक के बाहर है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हैविंग का प्रयोग करते हैं, और बिल्कुल किया हुआ है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट भी सही है, तीसरे पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नो एरर। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो एरर। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 पे चलते हैं। अ 5-man इंक्वायरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। ठीक है, सबको दिखा होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जब भी हाइफन के साथ नाउन आएगा, कभी भी हाइफन के साथ नाउन का जब प्रयोग होगा तो नाउन हमेशा सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। कैसा प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाइफन के साथ जब भी नाउन आपका आएगा कैसा होगा, आपका सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे जो मैन है वो क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैन। ए पोर्शन में एरर था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। शेक्सपियर हैज़ रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोइट्रीज। तो बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदैव सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पोइट्री, फर्नीचर, ज्वेलरी, लगेज। इन सभी नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, इसका प्लूरल नहीं बनता। तो पोइट्रीज नहीं, क्या होगा आपका, पोइट्री होगा। क्या होगा, पोइट्री होगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो सी पोर्शन में एरर था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, नाइदर ऑफ द गर्थ। इधर और नीदर का नियम आपको पता होगा कि इधर और नीदर के साथ जो वर्ब आता है वो कैसा होता है, सिंगुलर। दो देखो, वर्ब के दो नियम है, इधर और नीदर के साथ। अगर इधर और नीदर के साथ वर्ब आएगा तो वो हमेशा कैसा होगा, आपका सिंगुलर होगा। लेकिन अगर इधर के साथ और आया है और नीदर के साथ नॉर आया है, तब जो वर्ब आएगा तब सिंगुलर नहीं होगा। तब डिपेंड करता है कि इस और या नॉर के बाद नाउन क्या आया है। अगर नाउन सिंगुलर आया है तो वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल आया है तो वर्ब प्लूरल आया। तो फिलहाल अभी तो सेंटेंस में और वगैरह आया नहीं था, केवल नीदर था। तो नीदर के साथ जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, आपका सिंगुलर होगा। वर्ब नहीं, क्या होगा, वाज होगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। बी पोर्शन में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आर्टिकल का बड़ा सिंपल सा एरर है। यहाँ पर ए नहीं, क्या होगा, एन इंटरेस्टिंग बुक होगा। क्या होगा आपका, एन इंटरेस्टिंग बुक। तो बड़ा सिंपल सा एरर था, ए पोर्शन में एरर है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स। तो आपको पता होना चाहिए, पुअर ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है, उसमें एस और एस लगाने की क्या आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए किस पोर्शन में एरर होगा, आपका सी पोर्शन में एरर होगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 मंथ्स। देखो यहाँ पे दो एरर है। फॉर के साथ जब भी पीरियड ऑफ टाइम आता है तो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो टेंस के नियम के अनुसार अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग। क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग। एक एरर तो ये था। दूसरा एरर क्या है, आई हैव बीन वर्किंग एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया था, इसके पहले ए लगाना पड़ेगा। तो दो एरर है। पहला टेंस के अनुसार वर्क को चेंज करके आप लोग कर लीजिएगा, आई हैव बीन वर्किंग हो जाएगा, और मेडिकल के पहले क्या लगा दीजिएगा, ए लगा दीजिएगा। आई हैव बीन वर्किंग एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 मंथ्स। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जब आंसर की आपकी आती है तो उसमें ए और बी दोनों में से जिन्होंने जो भी लगाया होगा उसे नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। कॉमन एरर का ये पोर्शन समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, फिलअप। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स डैश द मॉब टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर डोर। एजिटेटर मतलब होता है आंदोलनकारी, मतलब जो आंदोलनकारी होते हैं उन्होंने क्या किया। एजिटेटर मतलब जो गुस्से में रहते हैं, जो लोगों को भड़काते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मॉब मतलब भीड़ को क्या किया कि वाइस चांसलर का डोर क्या करो, तोड़ दो। ऐसा करने के लिए भीड़ को क्या किया, उन्होंने उकसाया। उकसाने के लिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो उकसाने को रिलेट करेगा, विश तो नहीं होगा। एक्साइटेड मतलब तो जब खुशी से होंगे तब वो होगा। यहाँ गुस्से की बात हो, धमकाने की बात होगी नहीं। इंसाइट, इंसाइट का मतलब होता है उकसाना। ठीक है, एक तरीका ये है कि आपको इंसाइट की मीनिंग ना पता हो तो बाकी 3 एलिमिनेट करके आप बता सकते हो, और पता है तो आप डायरेक्ट बता दोगे, चौथा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सॉरी, टर्न द लाइट सबको पता है, ऑन या ऑफ। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे,
ऑन या ऑफ? फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा, टर्न द लाइट ऑफ। ठीक है, स्विच ऑन होता है, अगर ऑन होता तो क्या करता, स्विच ऑन करते। टर्न लिखा है तो ऑफ ही करेंगे, टर्न द लाइट ऑफ, और अगर ऑन करना स्विच ऑन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देर इज़ नो डैश एविडेंस टू सपोर्ट योर असर्सन। कह रहा है ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो आपके असर्सन, असर्सन मतलब तो दावा, कि आपने जो दावा किया है उसको प्रूव कर सके। तो कैसा एविडेंस मांग रहा है, मतलब ऐसा कोई, ऐसा बोलता है ना, जैसा कोई सही एविडेंस आपके पास नहीं है, फैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, कि आपके दावे को सपोर्ट किया जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे किसका मतलब ऐसा है जो फैक्ट से है, सही से है, ट्रुथ से है। फसाइल मतलब होता है मीक, फिक्सियस मतलब होता है नकली, फेस्टियस मतलब होता है, आई थिंक शायद इसका मतलब होता है मजाक वजाक से कुछ होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, बचेगा क्या, फैक्चुअल। देर इज़ नो फैक्चुअल एविडेंस टू सपोर्ट योर असर्सन। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। थ्रू अ स्टोन डैश द फियर्स डॉग। कह रहा है कि उस भयानक कुत्ते पर एक स्टोन फेंको। तो एक पोजीशन, फिक्स पोजीशन पे बता रहा है स्टोन को फेंकने के लिए। तो फिक्स पोजीशन के लिए प्रीपोजिशन क्या लगता है आपका, एट लगता है। थ्रो अ स्टोन एट द फियर्स डॉग। ठीक है ना, फियर्स मतलब होता है भयानक, खूंखार। अगला क्वेश्चन, इज़ नॉट लर्निंग सुपीरियर डैश वेल्थ। तो बड़ा आसान सा नियम है, ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में IOR आया हो उनके साथ दैन का प्रयोग नहीं करते हैं। दैन का प्रयोग नहीं करते हैं, दैन की जगह क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो सुपीरियर के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुपीरियर के साथ आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। वी केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल, सॉरी वॉक केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल। तो लेस्ट का नियम आपको पता होना चाहिए, लेस्ट के साथ नॉट या नेवर मतलब कोई भी नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी बात, लेस्ट के साथ जो मॉडल लगता है वो क्या लगता है, शुड लगता है। ये दो नियम है लेस्ट के साथ जो आपको पता होना चाहिए। लेस्ट के साथ मॉडल ऑक्सिलरी शुड का प्रयोग किया जाता है, और लेस्ट के साथ कोई भी नॉट या नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस अनुसार आपके पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आज का 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं। सभी को बात समझ में आ रही है ना, किसी को कोई दिक्कत? चलो, प्लीज़ टेल द स्टोरी इन अ नटसेल। ठीक है, ये इडियम है, इन अ नटसेल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन अ नटसेल क्या है, एक इडियम। कह रहा है क्या ये सही है, अगर नहीं सही है तो इन चारों में से क्या होगा। इन द नटसेल नहीं होता है, इन नटसेल्स भी नहीं होता, इन नटसेल भी नहीं, जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा आपका, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई बिकम्स मोर सीरियस। अब ये क्या हो जाएगा, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन। वर्ब हमेशा किस पे लगेगा, पहले वाले पे। जब भी दो नाउन प्रीपोजिशन के साथ जुड़े होते हैं, वर्ब हमेशा किस पे लगता है, पहले वाले पे लगता है। तो प्रॉब्लम आपका सिंगुलर नाउन है, उस अनुसार सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे जो कि किया गया है। तो कहीं, अच्छा एक दिक्कत यहाँ पे है, ऐसे तो बिकम्स आपको देखने में सही लग रहा होगा, लेकिन अगर आप टेंस के अनुसार देखिए इसको, द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई डैश मोर सीरियस। ठीक है ना, मतलब पहले जितना था उससे आज ज़्यादा बढ़ गया है। जब भी कोई ऐसा वाक्य है कि पास्ट की तुलना प्रेजेंट से की जाए, पास्ट का ऐसा कोई भी कार्य जिसका संबंध किससे हो, प्रेजेंट से हो। ठीक है ना, अब इस सेंटेंस में आप देखोगे कि मुंबई की जो प्रॉब्लम पहले थी वो आज भी क्या है, ज़्यादा गंभीर हो गई है। तो पास्ट का ऐसा कोई कार्य जो आज भी है, ऐसे केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यही डिफिनेशन होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसीलिए यहाँ पे टेंस का कोई नियम तो नहीं आया था, लेकिन सेंस के अनुसार अगर आप देखोगे तो बिकम्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि बिकम्स मतलब यूनिवर्सल हो गया, जो चीज़ हमेशा रहे। तो हमेशा रहेगा ऐसा नहीं पता, हो सकता है आगे कोई सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन पास्ट की तुलना प्रेजेंट से जब भी होगा तो ऐसे केस में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, और बिकम्स वहाँ पे लगाना गलत होगा। सही क्या होगा, हैज़ बिकम मोर सीरियस। द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई हैज़ बिकम मोर सीरियस, कि अब ज़्यादा, इसकी हिंदी आप खुद निकाल के देखो कि मुंबई में हाउसिंग प्रॉब्लम अब ज़्यादा, अब मतलब क्या, पहले से अब। तो जब पहले से अब की तुलना की जाएगी तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम बिकम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ रही है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं।
ही वुड हैव ट्राइड, ही वुड हैव सक्सीड, ये तो बड़ा सिंपल सा नियम है, अधूरी इच्छा का नियम आपने पढ़ा होगा। इफ़ के साथ एक सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट में और दूसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट आपका लगा हुआ है, ये वाला किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। हैव ट्राइड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैड ट्राइड हो जाएगा। ठीक है, अधूरी इच्छा का जो सेंटेंस का नियम है डायरेक्ट उसी पे था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द गर्ल फिल द पिक्चर फॉर वाटर। फिल के साथ जब भी प्रीपोजिशन आपको लगाना है तो आप क्या लगाओगे, फिल विथ समथिंग। फिल के साथ जब लगाना होगा तो क्या लगाओगे, फिल विथ समथिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिल द पिक्चर विथ वाटर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। सी डिड नॉट लाइक द मूवी नॉर आई डिड। नॉर के बाद यहाँ जो वाक्य आया उसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो इंटेरोगेटिव में होगा, इन्वर्जन फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा आपका, इन्वर्जन। तो आई डिड नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिड आई, पहला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। अगर कोई आपकी पुरानी हैबिट है तो क्या वो आसानी से जाती है, नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से जो है आप उस हैबिट को हटा सकते हो। ठीक है, तो मतलब बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत मतलब कोई हमें पॉजिटिव एडवर्ब चाहिए, तो पॉजिटिव एडवर्ब क्या है आपका यहाँ पे, हार्ड है। कौन सा है, हार्ड। ठीक है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ना कि हार्डली। ठीक है, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हम लोग हार्डली का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन टैग के बारे में जिनको नहीं पता है वो जान लें। क्वेश्चन टैग से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है ये उसका क्वेश्चन टैग है, तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये, ठीक है, और क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है दोनों सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सब्जेक्ट तो सेम था, वो पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरी बात टेंस, ये जो सेंटेंस का टेंस है और इस क्वेश्चन टैग का जो टेंस है, तो टेंस भी क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। क्वेश्चन टैग से बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है आपका। ठीक है, तीसरी बात आपको याद रखनी है, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस ये 3 नियम पूछता है। सब्जेक्ट दोनों का सेम होना चाहिए, टेंस दोनों का सेम होना चाहिए। बस अलग क्या होता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ठीक है, इतनी बात आपको इसमें से याद रखनी थी। अब देखो लो जरा, आप मिला लो, सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, टेंस भी सेम है, कैन, बस अंतर क्या हो गया, सेंटेंस भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी को क्वेश्चन टैग समझ में आ गया। बस ये 3 बात क्वेश्चन टैग से पूछता है, आप इस बात को क्या करिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द मदर विथ हर चिल्ड्रन। अभी मैंने बताया नाउन प्रीपोजिशन नाउन, कभी भी आपको नाउन प्रीपोजिशन नाउन दिख जाए तो वर्ब हमेशा पहले पे लगाइएगा। ठीक है, किस पे लगाइएगा, पहले। मदर कैसा है, सिंगुलर, और चिल्ड्रन प्लूरल था, तो चिल्ड्रन देखोगे तो सही लगा दोगे कि भाई वर्ब तो सही है, लेकिन गलत है। ये वर्ब किस पे लगेगा आपका, मदर पे लगेगा। मदर सिंगुलर है, यहाँ पे क्या होगा, वॉज होगा। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 25, सोहन इज़ प्लीज्ड एट द न्यूज़ यस्टरडे। तो यस्टरडे के साथ जो सेंटेंस का टेंस होता है वो क्या होता है, पास्ट इनडेफिनिट होता है, तो इज प्लीज्ड नहीं होगा, क्या होगा आपका, वॉज प्लीज्ड होगा। सबको बात समझ में आ रही है। एडवर्ब का ये क्वेश्चन था, एडवर्ब ऑफ टाइम, टेंस से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग आ गए इडियम फ्रेज पे। ठीक है ना, इडियम फ्रेज। तो मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है, मेडन स्पीच का मतलब होता है व्यक्ति के द्वारा दिया गया पहला भाषण। ठीक है ना, व्यक्ति के द्वारा दिया गया पहला भाषण को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडन स्पीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब देखो, अब नहीं याद है, मैंने कहा था अगर नहीं याद है तो कैसे आप उसको करोगे, याद है तो आप लगा दोगे कि भाई इसमें क्या हो जाएगा, अटेंटिव होगा। नहीं याद है तो देखो कैसे करोगे। ऑल ईयर्स को ऐसे रिलेट करो, मतलब आपने सारा कान लगा दिया है। कान लगा देने का मतलब क्या, आप सुनने के लिए बहुत क्या है, उत्सुक है, अटेंटिव है। ऐसे रिलेट करके भी आप इडियम्स कर सकते हो। सलाड डेज का मतलब होता है किशोरावस्था, एडोलेसेंस। ठीक है, याद रखिएगा, सब क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है एसएससी में। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया था, इडियम क्या है मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ही इज़ कूल अबाउट वर्किंग, यही अंडरलाइन है।
ही इज़ कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट, तो कूल अबाउट वर्किंग मतलब काम करने में वह ठंडा पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाने का मतलब उसको काम करने का मन नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, नॉट रेडी टू वर्क। ऐसे रिलेट करिए, आप बड़े आसानी से लगा लोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, थ्रू डस्ट इनटू माय आइज़, मतलब मेरी आंखों में उसने क्या फेंका, धूल फेंक दिया। मतलब तो कहता है ना धूल झोंक देना आंखों में, तो धूल झोंक देना आंखों में मतलब क्या होता है, धोखा देना। क्या हो जाएगा, चीट मी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, तो ये हो जाएगा सी थ्रोज डस्ट इनटू माय आइज़, उसने क्या किया, मेरी आंखों में धूल झोंका, मतलब क्या, उसने मुझे धोखा दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, भावनात्मक ना हुई है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलिए। अभी हम लोग को अपोजिट मीनिंग पता करना है। कौन सा, अपोजिट। इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब क्या होता है, जो कभी मरे ना। ठीक है ना, जो कभी समाप्त ना हो, तो उसका उल्टा अपोजिट पूछा है। देखिए यहाँ पे अपोजिट है ना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, मॉर्टल होता है मरणशील, इमॉर्टल होता है जो कभी मरे ना, मतलब जो कभी समाप्त ना हो, तो इसका उल्टा हो जाएगा टेम्परेरी। क्या हो जाएगा, टेम्परेरी, क्षणिक, जो पल भर में समाप्त हो सकता है, जिसका कब समाप्त हो जाए कुछ पता ना हो। क्वेश्चन नंबर 32, फोकस। फोकस मतलब आपने एकदम फोकस बना के रखा हुआ है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब आपका फोकस हट जाए, मतलब क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए। डिस्पर्स मतलब होता है छिन्न भिन्न हो जाना, डिसअपियर होता नहीं, लिंक होता नहीं, लेयर होता नहीं। ठीक है। डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न या छिन्न भिन्न हो जाना। ठीक है। तो फोकस का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, डिसअपियर। क्वेश्चन नंबर 33, 33 में क्या है, वेटरन। वेटरन का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मालूम हो जाएगा, अनुभवी। क्या होता है, अनुभवी। जैसे अभी कल परसों का न्यूज़ था कि वेटरन कोरियोग्राफर कौन था भाई, जो अभी एक्सपायर हुई हैं, देखो मुझे नाम भूल गया। क्वेश्चन नंबर, तो फिलहाल वेटरन मतलब क्या होता है, अनुभवी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नौसिखिया। नौसिखिया, नोविस। ठीक है ना, नोविस। चलिए, बाकी शब्द की मीनिंग आपको पता नहीं है तो आप इसको सर्च करिए और उसको नोट करिएगा, छोड़िएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब होता है अनावश्यक। सुपरफ्लुअस मतलब क्या होता है, अनावश्यक। तो उल्टा क्या हो जाएगा, आवश्यक। आवश्यक मतलब ऑप्शन नंबर डी, नेसेसरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, 35, इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस की स्थिति। जब चीज़ें बैलेंस स्थिति में होती है, लेफ़्ट और राइट दोनों अगर बराबर स्थिति में, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब बैलेंस की स्थिति ना हो, इम्बैलेंस हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन आपके SSC में आए हुए क्वेश्चन है, बड़े आसान सा आज हम लोगों ने सेट उठाया है। कल की तुलना में आज का सेट क्या है, ईजी है, तो बड़ी जल्दी जल्दी ये समाप्त भी हो जा रहा है। तो सभी लोग अच्छे से सारा क्वेश्चन बार बार देखते रहो। कम से कम मैंने जितने भी वीडियोस बनाए आपको दो दो बार देखने हैं, एटलीस्ट दो दो बार आपको वीडियो देखना है। एक अभी आप देखते चलो, जब एग्ज़ाम से 15-20 दिन आप बचेगा आपके पास, आप कुछ नहीं करना, बस एक किनारे से फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख लेना। ठीक है ना, ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। मैं एंटोनिम सिनोनिम्स पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 100 क्वेश्चन के सेट होंगे। ठीक है, 2-3 वीडियो मैं उस पर जल्दी आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी पहले ही इसका 5-6 सेट हो जाए फिर। पेटिशन मतलब होता है अर्जी। अर्जी करना मतलब अपील करना। बेस्ट एक्सप्रेस देखना है हम लोगों को, बेस्ट एक्सप्रेस मतलब होता है सिनोनिम्स, तो अपील करना पेटिशन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोपोजिशन मतलब होता है सुझाव या सलाह। सुझाव या सलाह, तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इंटीमेशन होगा नहीं, ये कॉपी करना होता है। प्रोटेस्टेशन होगा नहीं, इनविटेशन होगा नहीं, बचेगा क्या, बचेगा आपका प्रपोजल। प्रपोजल मतलब होता है सुझाव या प्रस्ताव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं हम लोग। विवैसियस मतलब होता है उर्जीला, सॉरी उर्जीला क्या है, ऊर्जावान, फुर्तीला। फुर्तीला और ऊर्जा दोनों एक साथ हो गए। तो विवैसियस मतलब क्या होता है आपका, फुर्तीला। ठीक है ना, या ऊर्जावान। ठीक है तो ऊर्जा और फुर्तीला दोनों जुड़ गया था। फिलहाल इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो विवैसियस को एक्सप्रेस करेगा, तो इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होता है, सबको पता है। परसेप्टिबल मतलब भी कल्पना से ही है। लैंग्विड मतलब आलसी होता है। तो बचा कि आपके पास लिवली। लिवली मतलब होता है ऊर्जावान, ऊर्जावान, फुर्तीला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब होता है छिटपुट। छिटपुट मतलब जो थोड़े थोड़े जगह पे स्कैटर्ड हो। ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी जगह पे क्या हो, फैला हो, उसे बोलते हैं स्पोरेडिक। तो स्पोरेडिक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। ठीक है।
टर्मोइल भी होता है, टर्मोइल एक बार पूछा हुआ आपके एग्ज़ाम में, स्टेनो में ही पूछा हुआ है, TURMOIL, इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त, स्कैटर्ड, स्पोरेडिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, पर्जीवर मतलब होता है, अभी जल्दी मैंने स्टेटस भी लगाया था, है ना, पर्जीवरेंस, पर्जीवर से ही बना है आपका पर्जीवरेंस। इसका मतलब होता है अगर आप कोई काम कर रहे हो वो कॉन्स्टेंटली आप करते रहो, लगातार। ठीक है। कंटिन्यू किसी काम में बना रहना क्या कहलाता है आपका, पर्जीवर कहलाता है। तो परसिस्ट मतलब होता है कायम रहना, बने रहना। तो 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। तो इस तरह से आज के 40 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। आज दिन भी आपका बड़ा अच्छा है। आज कौन सा दिन है आप सभी को पता होगा, गुरु पूर्णिमा है। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। अपने गुरुओं का सम्मान करिए। ज़िंदगी में जो भी कुछ है, जो भी कुछ आप बन रहे हो, उन गुरुओं की वजह से ही बन रहे हो। ठीक है। आपकी मेहनत और उन गुरुओं का आशीर्वाद ही आपको जो है आगे ले जाता है। तो अपने सबसे बड़े जो गुरु होते हैं आपके घर में ही हैं, आपके माँ और बाप, है ना। तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। ठीक है। क्योंकि सबसे बड़े गुरु जो बचपन से हमको सिखाते हैं वो हमारे माँ पिता ही होते हैं। ठीक है ना। तो आप सभी लोग उनका सम्मान करिए, उनके चरण स्पर्श करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कुछ अच्छे काम करते रहिए। तो ये रहा आज के 40 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको ये 40 क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। कल पार्ट नंबर 2 के साथ, ठीक है, 3B के साथ हम लोग दोबारा मिलेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही। धन्यवाद। ठीक है। टेक केयर।